morning, everyone. Today we are going to do a session on how to clean your brushes. तो किसी भी आर्टिस्ट का मेन टूल होता है like we have to work with these brushes, and every time when you're working with acrylic and oil paint, you can see that all the brush marks, it comes here and it gets stuck. एंड दिस बिकम्स वेरी डर्टी. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. और कहा भी जाता है कि इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर पेंटिंग, this is your primary tool. A brush is your primary tool, right? So it's very important that we respect our tools, we keep them clean and we keep them bright and shiny and always as good as new. ब्रिसल्स को साफ करने के लिए, जैसे इसमें अभी ग्लाइडिंग का काम किया था, गोल्ड ग्लाइडिंग का. सो यू कैन सी द गोल्ड is still here in these brush bristles. जबकि इसको पानी में साफ किया है फिर भी ये, और इसमें ग्लू लगा है तो ये काफ़ी स्टिफ हो गया. एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रश. सो हाउ डू वी कीप आवर ब्रशेस क्लीन? इसको मैंने अभी मॉर्निंग में क्लीन किया है. आई थॉट आई डू अ क्विक लाइव सेशन एंड शो एवरीवन how to maintain your brushes, especially because we are doing so many painting sessions, so many acrylic sessions. ये है मेरे brush का collection. I keep all my brushes here and then once every month I just clean everything. ये देखिए, all these brushes now need cleaning. So every month I go ahead and clean my brushes. अब let's see what you need to clean the brush. इसके लिए you will need a thinner or a brush लिक्विड क्लीनर. यहाँ पे ये लैकर थिनर है. पेंट्स की शॉप में, हार्डवेयर की शॉप में आपको बहुत कम दाम में मिलेगा. सो देयर इज़ अनदर ऑप्शन अवेलेबल. ये बोलते हैं इसको ब्रश क्लीनिंग फ्लूइड. दिस इज़ अगेन लिटिल, बिकॉज all these are just solvent oils. उसमें आपका color dissolves, right? So when you work with any solvent, the idea is that you dissolve all the excess color from the brush. So this kind of fluid or liquid, brush cleaning liquid, is also available in the market. Of course, this will be an expensive option. But this you will get in your stationery stores as brush cleaning fluid. And this is nothing but a oil solvent. तो ये भी हमारा थिनर इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, राइट? वो डिजॉल्व करता है सारे ब्रश को. नाउ आई हैव टेकन इन दिस लिक्विड द कंटेनर, आई हैव टेकन एम्पल अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ थिनर. और इसमें आई जस्ट लीव माई ब्रश डिप्ड फॉर अराउंड 2 minutes. 2 minutes से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस ब्रश आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड. ये भी बहुत गंदा ब्रश था एंड इट वॉज ऑल कलर्ड हियर. सो आई डिड दिस इन द मॉर्निंग. अभी ये काफ़ी क्लीन हो गया है. इसके ब्रिसल्स भी वापस सॉफ्ट हो गए हैं. बट आई डिड मॉड पॉज विद दिस, सो इसके ब्रिसल्स काफ़ी स्टिकी और ग्लूई हो गए थे. देन नाउ इट्स बिकम सॉफ्ट अगेन. एंड दीज आर माई बैकग्राउंड ब्रशेज. आई यूज देम फॉर मॉड पॉज एंड अदर थिंग्स एज वेल. ये अभी काफ़ी साफ हो गया है. दिस इज द सेकेंड ब्रश. ये मेरा राउंड ब्रश है. दिस ऑल्सो हैज़ बीन क्लीन्ड नाउ. ओके. और ये सब एक्रिलिक कलर्स के प्रॉब्लम होते हैं दैट इट विल कम ऑन योर ब्रिसल्स एंड इट विल नॉट कम आउट. नेल पॉलिश रिमूवर विल ऑल्सो वर्क. दैट इज ऑल्सो अ थिनर और अ सॉल्वेंट. सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू क्लीन योर ब्रश विथ एनीथिंग दैट कैन डिजॉल्व पेंट. अब यहाँ पर टेक अ रैग. जैसे ब्रिसल्स के लिए तो आपने देख लिया, जस्ट डिप इट इन फॉर 2 minutes एंड वर्क. यहाँ पर दिस इज माई रैग दैट आई हैव टेकन एंड दिस आई विल हैव टू डिप इन दी प्राइमर और वहाँ उसके साथ क्लीनिंग करेंगे. तो जस्ट ड्रेन आउट द एक्सेस. और अभी ये सब जो मेरे कलर्स के मार्क है उनको यहाँ पर यू हैव टू वाइप एंड सी the mark is gone, right? और ये बिल्कुल बाकी चीज़ों को नहीं हार्म करता है. बट मार्क और ये ब्रिसल्स, ये मुझे बहुत पसंद है अगर ये सिल्वर कलर का रहे यार, क्योंकि अक्सर इस पर एक्रेलिक कलर्स आके इकट्ठा हो जाते हैं. सो चेक दिस. इसके ऊपर हैंडल पर जितने भी मार्क्स थे, ऑल दैट इज गॉन विथ रबिंग. And you have to dip the cloth. तो ये देखिए, look at the brush now. It's clean, right? Let's take another brush. This one, I think I started cleaning. Let's take a dirty brush. Let's take this brush. इसमें देख रहे हैं, this is quite dirty. So now is the time when I'll use this rag
which already has thinner, and I will rub this. So what is actually happening? The chemical reaction that happens is your acrylic paint gets dissolved in the solvent and then the layer comes off from your brush. जितने इसमें अभी आपने देखा था कितना गंदा था इसका वो golden section. Now just take a look at it. And this is the best way to remove all the paint, especially acrylic paints. ऑयल पेंट्स भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑयल सॉल्वेंट है, राइट? सो ऑल चेक दिस, काफी लाइट हो गया. ओके, नाउ दिस इज द फाइनल थिंग. इसको मैंने पूरा वाइप कर लिया है. बहुत 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 क्लीन हो गया है, राइट? एज गुड एज न्यू. ये ब्रिसल्स पे जो कलर हैं ये नहीं जाएंगे कभी. ये ब्रिसल्स के जो कलर हैं ये ऐसे ही रहते हैं बिकॉज द एक्रेलिक कलर इज ऑलरेडी कम इन टू इट. यू डोंट नीड वाटर व्हेन यू आर वर्किंग विद अ थिनर और अ प्राइमर. यू डोंट नीड वाटर. इसको अपने आप एयर ड्राई होने दें क्योंकि ये अपने आप इवेपोरेट हो जाता है. सो समटाइम्स यू विल फील द स्टिकीनेस on the bristles and all when you have cleaned with primer, but उसको पानी में बिल्कुल मत डालें. let it dry in air, okay? and उसके बाद एक सूखे कपड़े से like the from the dry end just wipe off all the excess solvent, and this is the brush now. बहुत हद तक क्लीन हो गया है. if I keep scrubbing more then even this section goes. वो कितना डर्टी था एंड लुक एट हाउ दिस हैज टर्न्ड आउट नाउ. तो अभी मैंने आपके साथ ये दोनों ब्रशेस क्लीन कर लिए. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई हैव सम इवन बिकॉज आई टेक क्लासेस ऑल्सो, तो वो कई बार बच्चे आके इसको गंदा कर देते हैं एंड देन वी डोंट गेट टाइम टू क्लीन इट. सो चेक हाउ डर्टी इवन दिस ब्रश इज. तो इसको बिल्कुल बेहद ज़रूरी है इसको साफ करना. Again, also you can work clean the bristles, the wood. ये जो wood section है इसका भी कलर नहीं जाएगा. okay? The color doesn't go. अगर आपका ब्रश अच्छा क्वालिटी का है, नॉर्मली क्या होता है ये जो ब्रशेस होते हैं they have some color and on top of that they will seal the color. तो if you work with solvent this color doesn't go. अगर आपका ब्रश का हैंडल का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो दिस कलर माइट ऑल्सो गो एंड इट विल बिकम वुडन इन कलर. तो आप कोई बात नहीं, एक्रेलिक कलर लेके दूसरा कलर खुद से दे दीजिएगा इसको. ओके, बट दीज आर यू नो ऑल गुड क्वालिटी वंस. तो मुझे इतना कुछ इसमें डरने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट हैव टू कीप रबिंग दिस सर्फेस. और ये देखिए अपने आप ये लाइट होने लगा. Right? So today's live session was on how to take care of your brushes, how to keep them clean. Since we all are artists and brushes are our main tool, I was cleaning my brushes, so I thought I will do it with you. हम लोग साथ करेंगे और कुछ ये सब जो टिप्स हैं सारे आर्टिस्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. आई नो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको आज पता चल गया. सो यूज दिस रैग पीस ऑफ क्लॉथ, डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ. इसको डिप करें थिनर में और इसको साफ करें. ओके, थोड़ा टाइम लगा के जस्ट रब इट ऑफ. काफ़ी साफ हो गया फ्रॉम व्हाट इट वाज. डॉटिंग टूल्स भी इससे क्लीन करते हैं. डॉटिंग टूल्स में भी the only thing that's there on your dotting tool is acrylic paint. और कई बार आप जब acrylic paint में medium डालते हैं so that's also like Fevicol. So you can use this same thinner और primer. हार्डवेयर स्टोर में जाएं और लें. थोड़ी देर और इसको क्लीन करेंगे तो ये बेहद साफ हो जाएगा. okay, to a very good extent. all the dirty you had seen with me. ये कितना गंदा ब्रश था, इसमें कितने कलर्स और कितने मार्क्स थे. तो इसको 2 मिनट तक ऐसे इस कपड़े से साफ करते रहना है. एंड इट
तो ये जितने भी कलर्स इसमें लगे हैं, एक्रिलिक कलर्स लगे हैं, वो सब डिजॉल्व हो जाएगा इस थिनर में. एंड दिस इज़ नॉट अ स्पेशल थिनर. आपको चाहिए तो आप मार्केट में स्पेशल थिनर भी ले सकते हैं. आई शोड यू दैट in some paint shop it comes like this brush cleaning fluid, which is nothing but a solvent oil. ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, राइट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. एग्जैक्टली द सेम वे इसमें ये थिनर है जो हार्डवेयर स्टोर से मिलता है, एंड दिस विल हैव इट्स ओन पिक्यूलियर स्मेल. So when you are working and you can't endure the smell, just wear a mask and work. इससे बेटर और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके ब्रशेस को क्लीन करने के लिए. इससे बेटर और इससे इनएक्सपेंसिव, ये बहुत सस्ता ऑप्शन है. आई एम वर्किंग ऑन द ब्रिसल्स जस्ट टू क्लीन दिस विद द प्रेशर. और इसको जब थोड़ा ड्राई एयर में छोड़ देंगे इसका स्टिकीनेस सब चला जाएगा. So I need to wipe it with clean, dry cloth. This is the second brush that we've cleaned. बहुत ही गंदा था and now this is clean. थोड़ा और रब करेंगे 1 मिनट तो even all these marks will go. But then this is pretty workable now. ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है हाउ टू कीप द ब्रशेस क्लीन. उस सेम तरीके से यू कैन कीप योर नाइफ क्लीन. बहुत लोगों को पैलेट नाइफ यूज़ करना होता है, सो यू कैन क्लीन योर पैलेट नाइफ्स ऑल्सो यूजिंग द सेम टेक्निक. ब्रशेज ऑफ कोर्स यू कैन क्लीन. ये भी आपको क्लीन करना है तो आप इसी से कर सकते हैं. द ब्रिसल्स ऑफ दिस, इसको ऑलरेडी डिप किया हुआ था और इसमें गोल्ड फॉइल लगा है, तो यू कैन क्लीन इट विद दिस. गोल्ड फॉइल भी हट जाता है. एंड कलर का क्या है कि अगर वो एक बार ब्रिसल पे लग गया दी एक्रिलिक कलर, देन इट इज़ रियली टफ टू रिमूव दी कलर. बट ब्रशेस के ब्रिसल इससे सॉफ्ट हो जाते हैं. डोंट पुट इट इन वाटर, जस्ट यूज दिस सोल्यूशन. ठीक है, और इसको नेचुरली ड्राई होने देंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन क्लीन ऑल योर ब्रशेस. सो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरे पास अभी इतने ब्रशेस हैं, मेरा आधा घंटा इसमें जाने वाला है. सो आई विल जस्ट क्लोज द सेशन नाउ एंड होप यू हैड अ गुड लर्निंग सेशन.